कैंसर विश्व में दूसरा सबसे प्रमुख कारण है मृत्यु दर का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक 2040 तक इसके केसेस की संख्या में दुगना इजाफा होने की उम्मीद है। मैं हूं डॉक्टर असित अरोरा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट GI ऑन्को सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैंसर में होने वाली इस वृद्धि का कारण क्या है और आप पर्सनल लेवल पे इससे कैसे बच सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। कैंसर विश्व में दूसरा सबसे प्रमुख कारण है मृत्यु दर का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक 2040 तक इसके केसेस की संख्या में दुगना इजाफा होने की उम्मीद है और तब तक ये विश्व का सबसे प्रमुख कारण बन सकता है मृत्यु दर का। कैंसर जिस इंसान को प्रभावित करता है उसी तक सीमित नहीं रहता। उस इंसान की लंबे समय तक काम ना करने की स्थिति और केयर टेकर्स जो उसके परिवार के लोग हैं उनका बहुत सा समय उस इंसान की देखभाल में व्यतीत होता है, जिसके कारण से इसके बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल इफ़ेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। क्या कारण है कि कैंसर के केसेस में इतनी चिंताजनक वृद्धि हो रही है? अगर हम भारत का उदाहरण लें, 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो हमारी जनसंख्या करीब 35 करोड़ थी और आज हम करीब 112 करोड़ हैं। उस समय के सेंसस के मुताबिक हमारा जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो करीब 37 से 38 साल थी, जो कि आज बढ़कर 68 ईयर्स हो गई है। अब आप देखें कि करीब 3 गुना वृद्धि जनसंख्या में और करीब 2 से 2.5 गुना वृद्धि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। इसका नतीजा ये है कि आज ना सिर्फ हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, हमारे देश में वृद्ध लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है वृद्धावस्था। इसलिए आज हमें ये इतनी वृद्धि देखने को मिल रही है। कैंसर के वृद्धि के कुछ और कारण भी हैं और कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए आप सिर्फ स्वयं को जिम्मेदार मान सकते हैं। हमारी आदतें, तंबाकू, खैनी या बीड़ी और सिगरेट का सेवन करना, ये हमारे शरीर के कुछ प्रमुख कैंसर जैसे कि मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, खाने की नली, फूड पाइप, ईसोफेगस या पैंक्रियाटिक कैंसर के सबसे प्रमुख कारणों में से है। इसी तरह से बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, आज भारत में करीब 20% फेफड़े के कैंसर का कारण पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन। हमारी दैनिक दिनचर्या, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और बढ़ता हुआ पैकेज्ड फूड, इसके कारण से भी कैंसर के केसेस में वृद्धि देखी जा रही है। करीब 5 से 8% कोलोन कैंसर और करीब 25 से 30% तक यूट्राइन कैंसर का कारण आज मोटापा है। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस B और C, जो कि लिवर कैंसर के बहुत ही प्रमुख कारण हैं। वैसे ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, जो कि महिलाओं का एक प्रमुख कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का एक कारण है। इन सभी कारणों की वजह से कैंसर में हमें ये चिंताजनक वृद्धि देखने को मिल रही है। तो पर्सनल लेवल पे आप कैंसर से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं। आप तंबाकू और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें। आप अपने वर्क प्लेस और अपने घर को स्मोक फ्री रखें, जो ना सिर्फ आपको बट आपके प्रियजनों को भी कैंसर से बचाने में बहुत मददगार हो सकता है। शराब 10 प्रकार के विभिन्न कैंसरों का कारण है। किसी भी मात्रा में शराब कैंसर को जन्म दे सकती है और शराब से दूरी बनाए रखना कैंसर के बचाव का एक इम्पॉर्टेंट साधन हो सकता है। तीसरा, हमारी दिनचर्या, फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज कैंसर के खिलाफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ना सिर्फ आपका वजन कंट्रोल करती है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, आपकी ओवरऑल वेलबींग भी बढ़ाती है। खाने पीने में आप आजकल जो प्रोसेस्ड फूड और हाई कैलोरी फूड का जो प्रचलन बढ़ रहा है, उससे आप दूर रहें। नेचुरल खाना
सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, ये कैंसर के अगेंस्ट बहुत मददगार हैं। वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो बच्चों को जन्म में दी जाती है, वो लिवर कैंसर के अगेंस्ट प्रतिरोधी क्षमता पैदा करती है। और बच्चियों में 12 से 15 साल में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन देते हैं, वो उन्हें आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर से बचा सकती है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली आज विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। एयर पॉल्यूशन लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म दे सकता है। हमें कई बार लगता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे एयर पॉल्यूशन के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इंडिविजुअल लेवल पे भी इससे लड़ने की कोशिश करें। वृक्षारोपण, घरों में पौधे लगाना, इंडोर प्लांट्स, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके पार्षद, आपके एमएलए, आपके एमपीज, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करके उन लोगों को फोर्स कर सकते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने और इस चीज़ पे कुछ एक्शन ले। किसी ने कहा था कि बीमारी में बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। कैंसर इस कथन का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने में सक्षम रहेंगे। कैंसर के बारे में आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगी।